हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो आज जो है हम आपका 2020 का बायोलॉजी का पेपर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो अगर अभी तक आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए जो है। लास्ट 5 ईयर्स के हम पेपर आपके लिए जो है अपलोड कर रहे हैं, जिसमें 21 का पेपर हमने अपलोड कर दिया है बायो सेक्शन। अब जो है आपका 2020 का लेते हैं। ठीक, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। मैच द कॉलम जो है यहाँ पर करना है आपको। तो बैसिलस थ्योरिनजेंसिस बीटी है ना, क्राई प्रोटीन जो आपका बनाता है, ये ए का फोर्थ, एक ही ऑप्शन में फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है हमको ए का फोर्थ। तो ये जो है ये ट्रिक होती है, जो है आप एक बार मिला लीजिए, जो आपको पता है वो आप चेक कर लीजिए। 100% आपका जो है क्या है, इससे आंसर जो आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, तो फिर बाकी को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है हमारा। देखिए, तो ए का जो आपका बैसिलस थ्योरिनजेंसिस फोर्थ हो गया है। बी का जो है आपका थर्मस एक्वेटिकस जो है आपका यहाँ पर, ये टैग पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज के लिए था। ठीक है। फिर उसके बाद में एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमोफेशियन जो है क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। और साल्मोनेला टाइफीमीडियम जो है आपका फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जैसे लिया गया था। हाँ, चलिए, तो ये आंसर में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला, मैच द फॉलोइंग। ये भी देखिए, आपको हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर से हर साल क्वेश्चन यहाँ से बन के आ ही रहा है हमारे लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेल वॉल मटेरियल ऑफ काइटिन जो है आपका, तो सी का थर्ड है। ठीक है। ये जो है काइटिन किस में पाया जाता है, फंगस में पाया जाता है, तो यही हो गया अपना, है ना। तो सी का थर्ड, और एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, देख लो, फोर्थ वाले के अंदर में, बाकी किसी में कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। इनिबिटर ऑफ कैटेलिटिक जो एक्टिविटी है, जो क्या करेगा, तो ए का जो आपका सेकंड हो जाएगा, है ना। ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करता है। पेप्टाइड बॉन्ड किस में पाया जाता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है आपका बी जो है, इसका जो है क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाए। फोर्थ पेप्टाइड बॉन्ड कोलेजन के अंदर में, तो कोलेजन प्रोटीन है ना। हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड, कोलेजन एक प्रोटीन होता है ना, तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है। ह्यूमन के अंदर में जो है मोस्ट कॉमन प्रोटीन जो आपको मिलता है, यही वही है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट राइसिन जो है आपका, जो टॉक्सिक होता है ये। ठीक, तो फोर्थ वाला हमारा जो है बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आंसर ये पॉज करके आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप लोग, जो है सारे क्वेश्चन जो आपके इसमें आपको डिटेल में मिलेंगे। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन अनदर। तो ये किस में दिखाई देगा, तो दो जनरेशन आपको फ्रूट और उसके अंदर में सीड का फॉर्मेशन, है ना। दो जनरेशन है ये आपकी यहाँ पर एक साथ जो है। ठीक है, तो सी तो आपका ये क्या कर रहा है, बता रहा है, तो सी वाला ऑप्शन कौन सा है, तो फर्स्ट और सेकंड में से आंसर होगा हमारा। ठीक है। और दूसरा फिर क्या है, डी, एम्ब्रोसेक इन ओव्यूल। तो ये भी जो है आपका वही होगा, एक जनरेशन दूसरे के अंदर में जो है आपका यही बनाएगा। ठीक है, तो यही होना चाहिए। ए और डी बता रहा है आपको, विच वन कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। तो ए जो है पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर और एम्ब्रोसेक इनसाइड द ओव्यूल। अच्छा, ये ऐसा ले रहा है कि आपका जो है दो जनरेशन, मतलब कि आपका जो है पॉलन ग्रेन जो है ये आगे चल के दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पॉलन ग्रेन प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन, वन इज इनसाइड एंथर, एम्ब्रोसेक ओव्यूल, एंड पॉलन ग्रेन जो है हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंथर में, और एम्ब्रोसेक इज हैप्लॉइड इनसाइड द डिप्लॉइड ओव्यूल। अच्छा, इस हिसाब से जो है गैमीट के हिसाब से लिया है इसने। नेक्स्ट है ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या करता है, एक 3 कार्बन का बनाएगा और एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है ना। तो ये जो आपका 100% यही है। ठीक है, 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट का बनाएगा और 2 मॉलिक्यूल का फॉस्फोग्लाइकोलेट का जो है फॉर्मेशन, 5 कार्बन का जो आपके यहाँ पर ब्रेक होता है। रिलेशन ऑफ ग्रॉस एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ग्रॉस इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस नेट प्रोडक्टिविटी वन एंड सेम, नो रिलेशनशिप, ग्रॉस प्राइमरी लेस देन वन। तो भाई ग्रॉस जो है टोटल होती है, और नेट जो है क्या है, तो ग्रॉस में से जो है आप रेस्पिरेटरी जो आपका लॉस होता है इसको माइनस करोगे तो नेट आएगा। तो ग्रॉस हमेशा प्राइमरी से जो है क्या होगी, ज़्यादा आपकी दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज बाय नाइट्रोजिनेस इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट जो है क्या है, तो ये जो है क्या करता है, नाइट्रोजिनेस का प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पर जो है आपका अमोनियम बनता है,
है ना। और अमोनियम के साथ में आए, अमोनिया गैस तो बने गई, और अमोनिया के साथ में आपका क्या होता है, NH3 का 2 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन जो है ये आता है आपके यहाँ पर, ठीक है। रिएक्शन देखो, ये जो है दो, एक हाइड्रोजन आयन और ATP 16 ATP जो है आपके यहाँ पर ये जो है क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है 2 अमोनियम बनाने के समय में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सैपवुड जो है इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, तो सही है। सैपवुड जो है यही क्या करता है, आपका लेके जाता है, ठीक है। इनर मोस्ट नहीं होता, ये आउटर मोस्ट है। टेनिन ये जो है डार्क कलर का होता है। हार्टवुड जो है इनकरेक्ट पूछा है ना आपसे, तो इनकरेक्ट में यही वाला हो जाएगा। सैपवुड इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम लाइटर इन कलर, गलत है आपका। इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम नहीं है, ये आउटर मोस्ट जो है आपका सैपवुड जो है कहलाता है, ठीक है। हार्टवुड कंडक्ट नहीं करता है, तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तो सही है, सेकंड गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका कॉटन, BT कॉटन वैरायटी डेवलप टॉक्सिन BC रेजिस्टेंट टू। तो BT कॉटन जो है ना, ये इंसेक्ट से जो है क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो इंसेक्ट और पेस्ट आ जाएगा ना आपका। BT कॉटन पेस्टिसाइड हो गया ये, है ना। हाँ, ये जो है आपका बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड हो जाएगा, ठीक है। प्रीडेटर लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, जो है आपका थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, है ना। तो ये जो है रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म जो है क्या है, पेस्ट से जो है आपका रेजिस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर यूनिसेलुलर एल्गे। तो यूनिसेलुलर के अंदर में कौन सा आता है, तो यूनिसेलुलर जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो है क्या है, तो जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया जो है ये आपका ब्राउन रेड एल्गे के अंदर में आता है। क्लोरेला और स्पायरुलिना जो है ना, ये जो आपका यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। लेमिनेरिया सार्गेसम वॉलवॉक्स, तो ये कॉलोनी फॉर्मिंग वाला होता है आपका, ठीक है। और लेमिनेरिया सार्गेसम जो है खाने वाले जो है आपके, ठीक है। तो ये सही में कौन सा हो जाएगा, क्लोरेला और स्पायरुलिना। ये सिंगल सेल प्रोटीन जो है ना, इसमें भी आपका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। स्ट्रोबेलाई और कोन आर फाउंड इन। तो स्ट्रोबेलाई जो है ये मिलता है आपका किसके अंदर मिलता है, तो ये जो है आपका टेरिस, ड्राइव टेरिस वगैरह जो है, ठीक है। एक्विसेटम जो है ये इसमें है हो जाएगा, ठीक है। सल्विनिया सीसा, तो सिलेजिनेला और सल्विनिया, ठीक है। तो ये जो है आपका आई थिंक ये इक्विसेटम के अंदर में है, ठीक है। मैं थोड़ा भूल गया हूँ ये वाला। चलिए तो आंसर हम यहीं से देख लेते हैं इसका जो है, हाँ इक्विसेटम ही है, ठीक है। इक्विसेटम में जो है इसमें कोन्स पाए जाते हैं, है ना। इक्विसेटम और एक और नाम है इसके साथ में, मुझे याद नहीं आ रहा, NCERT में 2 नाम दिए हुए हैं जिसमें आपके कोन्स मिलते हैं, स्ट्रोबेलाई पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ DNA, तो हेलिकेज एंजाइम करता है। DNA को ओपन करने वाला कौन है, तो ये हेलिकेज एंजाइम है। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो है आपका क्या कर रहा है, DNA से RNA बनाना है। अच्छा, DNA से DNA बनाने के लिए आपका रेप्लिकेशन में DNA हेलिकेज होता है, और RNA पॉलीमरेज जो है ये ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जो आपका यहाँ पर करता है, ठीक है। एक बार इसको जो है आप और भी सर्च कीजिएगा, मुझे लग रहा है इनका आंसर जो है ये शायद करेक्ट नहीं है। DNA हेलिकेज जो है यही जो है क्या करता है, ये आपका RNA के मतलब DNA के जो हेलिक्स है इसको खोलने में मदद करता है, ठीक। NCERT में एक बार और आप एक बार कंफर्म करेंगे, अगर RNA पॉलीमरेज है तो सही है, कमेंट करके मुझे भी बताइएगा, ठीक है। बट मुझे जो पढ़ा हुआ है शायद मुझे याद है बार बार DNA पॉलीमरेज ही होता है, ठीक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो O2 के लिए क्या चाहिए, रॉन्ग बोला है ना, तो पहला तो सही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट, हाइयर H+ कॉन्सेंट्रेशन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होना और बाकी सबका कम होना फेवर करता है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना फेवर्स, सही है। बाइंडिंग इज मेनली रिलेटेड विद पार्शियल प्रेशर, ये भी सही है, ठीक है। तो H+ का कम होना जो है ना, और ऑक्सीजन का ज़्यादा होना और बाकी सबका कम होना, इसको ऐसा याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऑक्सीजन का ज़्यादा होना और बाकी सबका कम होना। जीवन के लिए क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। ये जो है आपका क्या है, सेल मेटाबॉलिकली बट रेप्लिकेशन DNA नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये जो है जीवन के लिए यहाँ पर होता है। चलिए
रीऑर्गेनाइजेशन किस में होता है? टीलोफेज के अंदर में आपको दिखाई देता है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट? इंक्लूजन बॉडी जो है बैक्टीरिया के अंदर में दिखाई देता है। इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल फ्रीली साइटोप्लाज्म में, रिजर्व फूड मटेरियल नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो ये सही है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये जो है पहला वाला गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, साइनोफाइशियन वगैरह जो है ना, फॉस्फेट, साइनोफाइशियन, ये जो है क्या है, ये जो है आपके यहाँ पर इंक्लूजन बॉडी के अंदर में आते हैं। चलिए, मैच द कॉलम। तो साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड करता है ना। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वुकेरिया फाइलेरियासिस और प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो 3412 फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड फ्यूजन के टाइम पे होता है ये, है ना। तब तक ये आपका जो है तब तक नहीं होगा जब फ्यूज होता है। जैसे ही जो है जोना पेलुसिडा को टच करता है स्पर्म, आपका जो है ये जो है मियोसिस 2 जो है क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक। बाय विच मेथड हिसाडेल जो है आपका बीकानेरी और मैनिरो नाम से मिला के बनाया है। तो ये जो है क्या है, ठीक है, न्यू ब्रीडिंग जो है हिसाडेल और शीप जो है ये क्रॉस ब्रीड है आपके, क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर में जो है आपका ये दोनों आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एक साइट्रिक एसिड में, एक टर्न में एक ही होता है सबस्ट्रेट, एक ही जीटीपी तो बनता है डायरेक्ट, सबस्ट्रेट लेवल मतलब डायरेक्ट जीटीपी का फॉर्मेशन, तो एक ही टाइम पे होगा आपका ये, ठीक है। चलिए, ये जो है सक्सिनिल से सक्सिनेट के टाइम पे। करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, पॉलीमरेज डीएनए फ्रेगमेंट को तोड़ता है, जोड़ता है ये। न्यूक्लियस 2 स्ट्रैंड को अलग करता है, नहीं। न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियर मटेरियल को ब्रेक करना है। एक्सो न्यूक्लियस विद इन द डीएनए, नहीं, बाहर पेरीफेरी में करता है। और लाइगेज जोड़ता है, यही सही है हमारा, ठीक है। इन्फेक्शियस प्लाज्मोडियम ह्यूमन एंट्री जो है तो कौन सा स्टेज एंटर करता है, तो स्पोरोजोइट एंटर करता है, इन्फेक्शियस स्टेज, ठीक है। और मच्छर के अंदर में मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स जो है क्या करते हैं, ये अंदर जाते हैं, वहाँ पर फ्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, पॉपुलेशन के लिए क्या नहीं आएगा, तो पॉपुलेशन में नेटेलिटी आती है, मोर्टेलिटी आती है। नेटेलिटी मतलब बर्थ, है ना, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, और सेक्स रेशियो मेल इज टू फीमेल आता है। स्पीशीज़ इंटरेक्शन जो है पॉपुलेशन के साथ में नहीं आता है ये, ठीक है। हाँ, स्पीशीज़ जो है ये आपका इंट्रैक्शन, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो है ये अलग होता है ये आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंटरेक्शन सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, सांस लेते समय, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम अंदर लेते समय सही होता है ए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, तो सांस लेते समय एक्सटर्नल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो बी तो नहीं है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, तो सी सही है, ठीक है। सी नहीं, पल्मोनरी वॉल्यूम जो है क्या हो रहा है आपका, इन ब्रीडिंग अंदर लेते हुए जो है पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, नहीं बढ़ता है ना, वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। क्या लिखा है, इंस्पिरेशन लिखा है ना, इंस्पिरेशन में सांस अंदर ले रहे हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ए सही हो जाएगा आपका। बी भी सही दे रहा है, ये जो है मुझे ऑप्शन ही गलत लग रहा है यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, सही है, ए और बी सही है आपका, सही सही। मैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल तो सांस जब हम छोड़ते हैं तब अंदर करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है लंग आपका जो है क्या करेगा, रिब्स को ऊपर और बाहर की ओर लेके आता है, करेक्ट करेक्ट। तो ए और बी तो सही है हमारा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और ये बी सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम जो है लंग्स के बाहर आने से बढ़ जाता है, तो सी गलत हो जाएगा। तो ए बी और फिर डी देखना है हमको यहाँ पर जो है सही है कि नहीं। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाता है, तभी तो एयर जो है क्या होती है बाहर से अंदर आ जाती है आपकी, ठीक है। तो ए और बी जो है बस यही सही है। कितनी है रॉबर्ट में जो है आपकी कितनी है, तो 1.7 जो है ना। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट, तो 7 मिलियन है, जिसमें से 1.5 से 1.7 जो है हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया है,
तो ये ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है 7 मिलियन जो है इतनी है, ठीक है। हाँ, एस्टिमेट किया था इसने। जो एक्सट्रीम में देखेंगे तो 20-50 मिलियन तक भी हो सकती है। ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है? तो ईसीजी में क्यूआरएस जो है ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, कहाँ दिखाया है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यही जो है दिखाता है, ठीक है। हाँ विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट है? तो आपका जो है प्रो इंसुलिन एक्स्ट्रा पेप्टाइड होता है इसमें, सही है। फंक्शनल नॉट बोला है ना, गलत पूछा है। हैज़ ए बी जो हाइड्रोजन, ये गलत है। सल्फर से डाई सल्फाइड बॉन्ड से जो है क्या होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। हाँ बाकी जो है आपका फिर 100% जो है सही रहेगा आपका ऑप्शन, ठीक। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शोज एनाटॉमिकल फीचर्स, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बंडल शीथ, ये लार्ज पैरेनकाइमेटस जो है दिखाई दे रहा है। तो ये मोनोकॉट का है, और मोनोकॉट स्टेम का जो है आपका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिख रहा है हमको, ठीक है। हाँ ये जो है मोनोकॉट स्टेम में जो है सारे फीचर दिखाई देते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकागॉन जो है क्या करता है, ये नहीं हाइपो नहीं, ये हाइपर कराएगा। ये ब्लड को क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन कम करता है। इंसुलिन एक्ट ऑन एडिपोसाइट, ये करेक्ट है, ठीक है। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिया, नहीं हाइपो कराता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो शायद ये ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करता है, ये ग्लाइकोलिसिस वगैरह करवाता है। अच्छा यही सही था हमारा, एडिपोसाइट में नहीं करता है, हिपैटोसाइट में। ओहो ठीक ठीक, हमसे गड़बड़ हुई है, पेनक्रियाटिक सेल नहीं था वो, हिपैटोसाइट था, ठीक करेक्ट है। तो देखिए छोटी सी मिस्टेक हमसे भी पढ़ने से हो जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इंसुलिन हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट में करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, ठीक है। यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को जो है क्या कर रहा है, इंक्रीज करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किसके लिए किया था इन्होंने, है ना? तो ये ओजोन डिप्लीशन के लिए शायद जो था इन्होंने किया था कि भैया ओजोन डिप्लीशन के लिए जितना सारी कंट्रीज़ मिलकर ऐसे कदम बढ़ाएंगे कि ऐसी गैसेस ना बने जिससे ओजोन डिप्लीशन हो, है ना। हाँ और 2 साल बाद जो है आपका लागू भी कर दिया था 1 जनवरी 1989 से, ठीक है। और कितने देश थे? तो लगभग 182 जो है कंट्रीज़ इन्होंने इसमें ट्रीटी में साइन किया था। चलो अब जो है आपके यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा टफ हो जाएगा मेरे लिए, और भी एनिमल किंगडम है ना। बाप रे, एयर ब्लेडर, पॉइजन स्टिंग, हिट्रोसिल फिन्स, ठीक है। ये मुझे सच में याद नहीं है कुछ भी। चले तो हम इसको ऐसे ही कुछ भी टिक करके सही आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। मैं जो है आपका डी का फर्स्ट वाला देखता हूँ किस में दिया है। अच्छा 2 में दिया है, सेकंड में और फोर्थ में, ठीक है। और साइक्लोस्टोमेटा ए का सेकंड, तो फोर्थ वाला मार रहा हूँ मैं, ए का सेकंड है ना। हाँ सही हो गया, ठीक है। ये पढ़ा हुआ था मेरा कहीं पर। साइक्लोस्टोमेटा जो है क्या है, इसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं आपके, ठीक है। और पॉइजन जो है ट्राइगॉन जो है इसके अंदर में पॉइजन स्ट्रिंग मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है इसको आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसमें जो है सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट, आज लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अभी का हम, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो स्ट्रैंड एट पैलेंड्रोमिक साइट पे कट करता है, रेस्ट्रिक्शन सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम करता है, सही है। स्टिकी एंड डीएनए लाइगेज से जोड़ सकते हैं, ठीक है। स्टिकी एंड जो है आपके यहाँ पर डीएनए लाइगेज से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लंट एंड वाला जो है शायद उसको जो है आपका जोड़ते हैं डीएनए लाइगेज से, ठीक है। तो पहला वाला सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है, ठीक है। पहले डीएनए क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में जाके ढूंढता है इसको, ठीक यही है हमारा आंसर है, ठीक है। तो फ्री एंड होता है ना, ये अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करके जो है क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो लाइगेज की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके बाद के जो है क्वेश्चन जो है आपके कवर कराएंगे, ठीक है। टिल देन गुड नाइट, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए।